अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उरहान सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आखिर एक लंबे अरसे के बाद कुर्लिश उरहान सीरीज़ की एक और धमाकेदार किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि अभी तक इस सीज़न की सबसे बेहतरीन किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची है। कुर्लिश उरहान सीरीज की पिछली किस्त में बहुत से वाक़यात को कवर किया गया है और नई आने वाली किस्त यकीनी तौर पर धमाकेदार होगी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में बहुत से अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आखिर फ्लावियस उरहान बे के जाल में कैसे फंसा है, अस्पुरचा खातून और फ्लावियस की हिकमत अमली के बावजूद उरहान बे अपने सिपाहियों के साथ गैमलिक किला से निकलने में कैसे कामयाब हुए, शहीनशाह बे की गद्दारी कैसे बेनकाब होगी, क्या वाकई यजीद बे अपने बाप की गद्दारी के खिलाफ खड़ा हो गया है, उरहान बे फ्लावियस को कत्ल करेंगे या उन्हें जिंदा रखकर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, क्या नीलोफर खातून की अगवाकारी सल्तनत के लिए एक खतरनाक मोड़ साबित होने वाली है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे क्या फ्लावियस का माजी उसको अभी उरहान बे की तलवार से बचा लेगा। दोस्तों, इन सब अहम मौज़ूआत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुर्लिश उरहान सीरीज से जुड़ी तमाम अहम अपडेट्स आपको बर वक्त इस चैनल पर मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं यजीद बे के किरदार के बारे में। यजीद बे जो अपने वालिद की गद्दारी से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे और अभी शहीनशाह बे की गद्दारी के बारे में जानने के बाद यजीद बे ने उरहान बे से मुलाकात की है। यहाँ सवाल ये है कि आया वो वाकई बहादुरी दिखाते हुए सच का साथ देंगे या फिर यजीद बे हालात के दबाव में पीछे हटने वाले हैं। ये लम्हा कहानी में एक जज्बाती और सियासी मोड़ लाएगा क्योंकि बाप और बेटे के दरमियान वफादारी और असूलों की जंग हमेशा कहानी को मजबूत करेगी। दूसरी तरफ वजीर अलाउद्दीन अली बे की दरमियान कबीले में महमद बे से मुलाकात मुस्तकबिल के इत्तेहाद या नए सियासी तनाज़े की तरफ इशारा करती है। उस्मानी तारीख में ऐसे इत्तेहाद अक्सर जंगी ताकत को बढ़ाने या दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए अहम साबित हुए हैं, इसलिए ये मंजर आने वाले वक्त में बड़े फैसलों की बुनियाद हो सकता है। इस तरह दमीरहान बे का उरहान बे को ये बताना कि उसका भाई दुर्सन बे हलीमा खातून से शादी करना चाहता है न सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बल्कि सियासी मफादात को भी जाहिर करता है, क्योंकि तारीखी एतबार से भी बात की जाए तो उस दौर में शादियां अक्सर ताकत के तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल होती थी। इसलिए मुमकिना चांसेस ये हैं कि उरहान बे अपने सियासी मुफाद के लिए हलीमा खातून की शादी करें। कराची रियासत की ताकत से हर कोई वाकिफ़ है और किस तरह अभी दमीरहान बे, अलाउद्दीन अली अर्तना बे और साथ ही साथ शहीनशाह बे और महमद बे के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं। फ्लावियस और उरहान बे का आमना सामना होना सीरीज़ के सबसे अहम सीन्स में से होता है। तसव्वुर करें कि उरहान बे की तलवार फ्लावियस की गर्दन के करीब है और बहुत से सिपाही उरहान बे के सामने फ्लावियस को घेरे हुए हैं और इस मौका पर फ्लावियस की मोहब्बत फातिमा खातून इस सारे मंजर को देख रही है। उरहान बे का वो मशहूर जुमला कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, क्योंकि फ्लावियस उरहान बे को पहले ये कह चुका है कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। फ्लावियस की गर्दन पर तलवार है लेकिन उसकी ताकत और उसकी अना अभी भी उसे मजबूत बनाए हुए है। इस लम्हे में भी फ्लावियस का मुस्कुराना उसके किरदार की मजबूती और अंदरूनी राजों की तरफ इशारा देता है। उरहान बे इस मौका पर फ्लावियस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि फ्लावियस को कैद करने का हुक्म दिया जाएगा। फ्लावियस की कैद के मौका पर फ्लावियस और फातिमा खातून की मुलाकातें देखने को मिलेंगी। फ्लावियस और फातिमा खातून के सीन्स जब जब भी स्क्रीन पर आते हैं फैंस की नज़रें स्क्रीन पर जम जाती हैं। फ्लावियस के माजी की झलकियां भी एक अहम नफ्सियाती पहलू के तौर पर दिखाई जा रही है। अगर वाकई उसकी बचपन की तकलीफ़ें और ख़ानदानी अलमिया देखा जाए तो ये उसे महज एक दुश्मन नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बना सकती है। तारीखी हवालों में बाज़-औक़ात ऐसे किरदार बाद में इस्लाम कबूल करके उस्मानी फ़ौज के अहम रहनुमा बने हैं
ابھی اورحان بے کے تاریخی وقت کی بات کی جائے تو فلاویوس کا کردار ایورنس بے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر سیریز میں آنے والے وقت میں فلاویوس کو ایورنس بے کے طور پر دکھایا جاتا ہے تو فلاویوس کی کہانی بڑا موڑ لے لے گی۔ تاہم بہت سے ویورز کی کچھ شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اورحان بے کی مسلسل فتوحات دشمنوں کو کمزور دکھا رہی ہیں اور کہانی میں حقیقی خطرے کا احساس بہت کم ہو چکا تھا۔ اگر دشمن مضبوط اور چلاک دکھائے جائیں تو کہانی حقیقت پسند اور دلچسپ بن جاتی ہے۔ اس طرح فاطمہ خاتون اور حلیمہ جیسے کرداروں کے حوالہ سے بھی بہت سوال اٹھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون اور حلیمہ جیسے کردار محض جذباتی مناظر تک محدود کیوں ہیں؟ اگر انہیں سیاسی فیصلوں، جنگی حکمت عملی یا سلطنتی معاملات میں فعال دکھایا جائے تو کہانی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ ابھی نیلوفر خاتون بھی ایک بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ادھر اورحان بے فلاویوس کو قید کریں گے، دوسری طرف اسپورچا خاتون نیلوفر خاتون کو قید کر لے گی، تو اسپورچا خاتون جہاں نیلوفر خاتون کے مقابلے میں اورحان بے سے برسا کا مطالبہ کرے گی تو اورحان بے فلاویوس کے مقابلے میں نیلوفر خاتون کو واپس لیں گے۔ کچھ فینز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس موقع پر نیلوفر خاتون کی شہادت دیکھنے کو ملے، تو آپ کو واضح کرتے جائیں کہ نیلوفر خاتون کی شہادت نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ آنے والے وقت میں جب سیریز میں اورحان بے اور اسپورچا خاتون کی شادی دکھائی جائے گی تو اس موقع پر نیلوفر خاتون کا کردار ہمیشہ کے لیے سیریز سے الگ کر دیا جائے گا۔ یوں تو اورحان بے نے بڑی اہم منصوبہ بندی کے ساتھ گیملی قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اورحان بے اسپورچا خاتون اور فلاویوس کو میدان جنگ میں شکست دینے والے تھے، لیکن عین موقع پر شہنشاہ بے کی غداری نے ساری کہانی بدل دی ہے۔ اورحان بے جلد ہی غداروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے اور فتوحات کا یہ سلسلہ کسی بھی صورت روکا نہیں جائے گا۔ دوستو، کورلش اورحان سیریز سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔